Dear students, yesterday we have discussed about friction. What do you mean by friction? Types of friction, laws of friction. Next is friction is a necessary evil. एक्सप्लेन फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। क्यों है बच्चे ये फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है? सबसे पहले आ जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी, या इसकी एडवांटेजेस बोल लो इसको। और एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? नंबर 1 इज वन कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। देखो हम चलते हैं, अगर फर्श पे फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, स्लिपरी होगी, स्लिप करेंगे हम। अगर थोड़ा सा रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। बहुत स्मूथ सरफेस पे चलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, हम स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन की एडवांटेज क्या है कि वन कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। सेकंड, वन कैन नॉट राइट, ठीक है, पेपर और पेन, पेपर पे लिखते हैं हम विद पेन, ठीक है, तो इन दोनों में भी क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। हम पेपर पे नहीं लिख सकते, वन कैन नॉट राइट ऑन द बोर्ड और पेपर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ भी क्या है, फ्रिक्शन है, क्योंकि ये बड़ा स्मूथ सरफेस नहीं है। बड़ा स्मूथ सरफेस होगा, मेरा क्या है, चौक ही नहीं चलेगा। These are the advantages, ठीक है। वन कैन नॉट टाइट द स्क्रू विद नट, नट के साथ हम क्या है, स्क्रू को टाइट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारी किसकी हैं, एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की। थोड़ा सा खुरदरापन चाहिए, रफ सरफेस चाहिए, ठीक है। और फ्रिक्शन इज द इविल, इविल। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बड़ी सारी हैं बच्चे, किताब में भी, बुक में से भी आप देख सकते हो, जरूर देखनी है। फर्स्ट इज वियर एंड टीयर इफेक्ट। वियर एंड टीयर इफेक्ट क्या होता है बच्चे? कोई चीज़ आपने चलाई, ठीक है, चलाई जा रहे हो, मशीनें हैं, फैक्ट्रीज में मशीन्स है, मशीन वर्क कर रही है, कर रही है, कर रही है, एक दिन तो क्या है, उस मशीन का भी क्या है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द वियर एंड टीयर इफेक्ट। मशीन भी क्या है, रिपेयर चाहती है, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे क्या है, वो मशीन काम करना बंद कर देती है। फर्स्ट इज़ द वियर एंड टीयर इफेक्ट, ठीक है। सेकंड, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी और हीट। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बड़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपकी बुक में भी दी हुई हैं, वहाँ से आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है, और आपने वहाँ से एक बार रीड कर लेनी है बच्चे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन इट, तो उसमें एडवांटेजेस भी आएंगी और डिसएडवांटेजेस भी आएंगी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड कौन से, ठीक है, लुब्रिकेशन के द्वारा। लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेंट्स ऐड कर दो, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स ऐड करने से क्या है, हमारी जो है वो घर्षण, जब फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट्स को हम जैसे ऑयल, ग्रीस, ये चीज़ें हम जब डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, हमारी जो है फ्रिक्शन जो है उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड, बाय पॉलिशिंग, पॉलिश कर दो, ठीक है, सरफेस को क्या है, पॉलिश कर दो, उससे भी क्या है, हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है लुब्रिकेशन के द्वारा, स्ट्रीमलाइंड के द्वारा, ठीक है बच्चे। ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं।
फ्रिक्शन स्लाइडिंग जो है ये थर्ड है, ये फोर्थ है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दो, उससे भी हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दीज आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आप इसके बारे में एक एक लाइन जो है वो बुक में से देखोगे, ठीक है, पढ़नी है आपने, ज़रूर पढ़ना है इसके बारे में। लुब्रिकेंट्स ऐड करके, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। पॉलिश करके सरफेस को फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन से। और नेक्स्ट इज द स्लाइडिंग को काइनेटिक रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक। इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन। कल हमने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, तो आज मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल, इसके एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है फ्रिक्शन को, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। सो आपने डिटेल जो है एक एक लाइन, दो दो लाइंस जो हैं, इनको बच्चे इलेबोरेट करना। इलेबोरेट मीन्स इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना, ये मैंने हिंट दिए, इसके बारे में दो दो लाइंस लिखनी है, ठीक है। ये 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, जैसे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर ऑफ थर्ड यूनिट इज, लास्ट है ये, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ लगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, ये इसका आर रेडियस है, फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ओ, फोर्स आपकी ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, पर फोर्स जो है दैट इज एक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ लगे, टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगे, परे लगे सेंटर से, जैसे ये है, ये इसका ओरिजिन है, फोर्स किस साइड को लग रही है? परे लग रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और जो फोर्स सेंटर से परे की तरफ लगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले ये क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी। सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लगती है, सर्कल में चीज़ राउंड में घूम रही है, फोर्स उसको टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, ओरिजिन। सर्कल ड्रॉ किया, कोई तो ओरिजिन मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, अगर वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है तो वो कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। आगे आपके सिलेबस में है जो, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। I will discuss the applications of centripetal force tomorrow. Thank you very much बच्चे। जो मैंने करवाया है इसको साथ साथ आप प्रिपेयर करो, वीडियोज़ को रोज़ सुनो, नोट्स मैं इसके बाद में भेजूँगी। कल हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू वेरी मच।